हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग वाले कोर्स के अंदर कि भाई अब हमें ये तो पता चल गया कि कंपनी क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है। एज सच एज जब तक आप मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हो, ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा करके कंपनीज के फंडामेंटल्स पे जाने हैं। क्योंकि देखो, फंडामेंटल्स कंपनीज का पढ़ने लगोगे तो उनका हर मंथ का या कॉन कॉल पढ़ोगे, उनके प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ पढ़ोगे, फिर फ्यूचर फॉरकास्ट पढ़ोगे। लेकिन ये आप तभी करते हो ना जब आपको मान लो 15-20 लाख रुपए डाल के किसी स्टॉक में रखने हैं। अब मान लो कि आप यार 1-2 लाख रुपए से ट्रेड करना चाहते हो और 1-2 लाख रुपए लगा के आप ये सोचना चाहते हो कि सौरभ भाई, मेरा जो पैसा है अगर मैं 1 लाख 2 लाख लगाऊं तो धीरे धीरे मेरा पैसा बढ़े। राइट। तो उसी चीज के लिए अभी देखिए, मैंने कुछ दिन पहले जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होंगे उनको मैंने बताया था कि कुछ चार्ट काफी अच्छे लग रहे हैं। जैसे यहाँ पर टाटा केमिकल्स का एग्जांपल लेता हूँ। अब सबसे पहले ना टाटा केमिकल को आपको इस तरीके से देखना है। पहले आप इसको वन डे एनालिसिस करिए। सबसे पहले जब भी कोई भी काम करो ना, पहले कोशिश करो कि किस तरीके से आप मार्केट के अंदर मल्टीपल सप्लाई और मल्टीपल डिमांड खोज सको। अब देखो, मैंने टाटा केमिकल के अंदर खूब अच्छा पैसा बनाया और अब मेरे पास कोई भी पोजीशन टाटा केमिकल का नहीं है। मैंने कहां से लिया था टाटा केमिकल? बस ये देखकर, और कुछ नहीं। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट के अंदर एक बार मार्केट उठा, 2 बार उठा, 3 बार उठा, चौथी बार मार्केट उठ रहा था। तो मेरा रिस्क क्या था? मेरा रिस्क था कि भाई अगर मैं 960 रुपए के आसपास शायद मेरी बाइंग प्राइस थी, मेरा रिस्क ये था कि अगर ये इस लो को क्रॉस कर देता है 60 रुपए के आसपास का, अगर मेरा एसएल खा जाता है तो मैं इस मार्केट से टाटा केमिकल से बाहर हो जाऊंगा। बट अगेन मेरे साथ अब ये कह लो किस्मत से हुआ या मल्टीपल सपोर्ट देखकर हुआ, बहुत अच्छे रिटर्न्स मार्केट ने मुझे यहाँ पर दबा के दिए। अब ये रैली जो हो चुकी है ना, अब लोग इसमें घुसेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है टाटा केमिकल रोज बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि अब कल भी बढ़े, हो सकता है ये नीचे आने लगे, नीचे आने लगे, नीचे आने लगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे दिन में ये पता कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर आज इस सेक्टर के अंदर रुझान ज्यादा है और इस सेक्टर के अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे? देखो जी, सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर आपको समझ में आ गया ना तो फिर आपकी जिंदगी बन जाएगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हजारों स्टॉक हैं, 50-60 सेक्टर है। आपको सबसे पहला काम करना है कि जिस भी दिन आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको सबसे पहले 8 AM पर सुबह सो कर उठना है। ठीक है? क्यों अब 8 बजे सो के उठना है? क्योंकि देखो, सॉफ्टवेयर तो आपको ब्रेकआउट बता देगा कि इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है। आप मैक्सिमम अमाउंट सॉफ्टवेयर देख के तो कमा नहीं सकते। आपको यहां पर रिस्क लेना पड़ेगा कि यार टाटा केमिकल लुकिंग वीक, बट यहां से मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सप्लाई है, तो जा सकता है ऊपर। तो आपको 8 बजे उठ के सबसे पहले क्या करना है? हर सेक्टर देखना है। हर सेक्टर देखना है। अब सेक्टर कितने तरीके के हैं, चलो उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं मैं, ताकि आपको कोई भी चीज ऐसी ना लगे कि सौरभ भाई ने बताई नहीं, हमको पता नहीं है। मैं आपको सेक्टर बताते जा रहा हूं, आप नोट करते जाओ, और इन सेक्टर्स के अंदर जो अच्छी अच्छी कंपनीज है ना, उनको आप देख लो। अब सबसे पहले देखो, सेक्टर के नाम यहां पर मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला जो सेक्टर है दोस्तों, वो है एग्रोकेमिकल। ठीक है? एग्रोकेमिकल का जो सेक्टर है उसके अंदर ये सारी चीजें आती है। मैं अभी धीरे धीरे करके आपको बताते जाऊंगा। दूसरा जो सेक्टर है वो है अल्कोहल की कंपनी। ठीक है? जो जो मुझे याद है वो मैं बताते जा रहा हूं आपको। 4 5 6 7 स्टॉक बता दूंगा। उन्हीं के अंदर देखो, जानते हो एक चीज बताऊं, उन्हीं के अंदर रोटेशन होता है, कभी वो बढ़ेगा कभी वो बढ़ेगा। तो बस आपको देखना है कौन सपोर्ट पर है, कौन रेजिस्टेंस पे है। तीसरा जो हमारा है वो है अल्कली केमिकल। एल्कली केमिकल और एग्रो केमिकल के अंदर समझ लो ना, बेस और ये एग्रीकल्चर के लिए। चौथा है एपीआई बनाने वाली कंपनी, या समझ लो कि जो कंपनीज फार्मा के लिए एपीआई बना के दे रही हैं उनका। ठीक है? फिर हम लोग ऑटो कंपनीज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि ऑटो कंपनीज के अंदर भी मोमेंटम कभी ना कभी आता रहता है। जो कंपनीज बियरिंग्स बनाती हैं, जैसे जो गाड़ियों में लगता है बियरिंग्स। फिर सातवां है, मान लो केबल कंपनीज के बारे में मुझे चाहिए, केबल हो गया। फिर मान लो कि मुझे चाहिए नॉन इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं जो बहुत गाड़ियों में लगती हैं। ठीक है? और मुझे फिर चाहिए कि कास्टिंग वाली कुछ कंपनीज हों जो कास्टिंग वगैरह करती हैं, इलेक्ट्रोप्लास्ट वगैरह करती हैं। फिर मुझे चाहिए कि भाई कुछ मुझे सीमेंट की कंपनीज मिल जाए, सीमेंट की कंपनीज कुछ मुझे मिल जाए। उसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए कि भाई मुझे कुछ कंस्ट्रक्शंस की कंपनी मिल जाए, कंस्ट्रक्शन।
फिर 13वां मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ डिफेंस की कंपनी मिल जाए, डिफेंस सेक्टर के अंदर कुछ पैसा बन जाए। फिर मुझे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की कुछ कंपनी चाहिए, जो जैसे तार के अलावा जो अलग अलग चीजें बनाती हैं वो कंपनीज मिल जाए। फिर मुझे कुछ कंपनी चाहिए जो ईएमएस के अंदर काम करता है। फिर केमिकल हो गया तो फर्टिलाइजर्स के अंदर भी हमें थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। फिर मुझे चाहिए कि भाई मैं फाइनेंस रिलेटेड कुछ कंपनीज के बारे में बनाऊं। ठीक है, फिर हॉस्पिटैलिटी है, आईटी है, ज्वेलर्स है, पेपर्स है। अब मेरा क्या काम है, मैंने तो आपको ये सारी चीजें बता दी। अब मैं आपको एक एक करके 3 से 4 कंपनीज का एक वॉच लिस्ट पहले बनवा देता हूँ। ठीक है, तब देखो आपको कितना मजा आएगा। एक्चुअल गोल्ड वाइन यही है, जब आपको कंपनीज अच्छी पता होंगी ना तो रोज वहीं पर काम होगा। तो मैं यहाँ पर देखो एक नई लिस्ट ही क्रिएट कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ आईटी ट्रेडर है, यहाँ पर लिस्ट कर दे रहा हूँ। ध्यान से सुनना ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टॉक्स स्विंग या स्विंग स्टॉक्स। ठीक है, डेली के लिए। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज करता जाता हूँ, आप देखते जा, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। और यहाँ पर ऐड सेक्शन करता हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन के अंदर चलो मैं एग्रो केमी एग्रोकेमिकल डाल देता हूँ। ठीक है, देखते जाना ना, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ। अब एग्रोकेमिकल के अंदर मैं पहले तो धर्माज क्रॉप डाल देता हूँ। ठीक है, देख एक एक चीज आप देखना। दूसरा है एस्टेक डाल देता हूँ। ठीक है, तीसरा है यूपीएल लिमिटेड डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैं 3 3 का ही अपना बेसिक बना के चल रहा हूँ। देन उसके बाद हम लोग और देखेंगे। फिर एक और नया लिस्ट बना देता हूँ, इसको मैं शेयर कर दूंगा, तो तुम लोग अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के अंदर मैं डाल देता हूँ आपका 16 वाइन यार्ड्स डाल देता हूँ मैं। अच्छी अच्छी कंपनीज डाल रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये फालतू कंपनीज हैं, इनके अंदर कोई रिस्क ज्यादा है। नहीं, ये अच्छी कंपनीज रहेंगी ना तो आपको मजा देंगी। ग्लोबस स्प्रिट डाल देता हूँ ना, स्प्रिट। ओके, यही बनाने के लिए लोग आपसे, यही देने के लिए लोग आपसे कितना रुपए चार्ज कर लेंगे। और मैं डाल देता हूँ तिलांकर वेंचर्स लिमिटेड, ये इंडस्ट्रीज है ना, टीआई है ना। ठीक है, और फिर एक ही सेक्शन और बना देता हूँ, धीरे धीरे करके सेक्शंस बनेंगे। एल्कली केमिकल का भी बना देता हूँ एक में सेक्शन। 1 मिनट, चलो जी, डीसीडब्ल्यू डाल देता हूँ, टाटा केमिकल्स डाल देता हूँ, जीएससीएल डाल देता हूँ। अगर आप इतना मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों ना, तो फिर एक बात हमेशा याद रखिए कि आप पैसा बनाने के लिए भी तैयार मत रहिए। मैं आपको एकदम गारंटी बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना तो फिर मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि सौरभ भाई ये क्या चीज है, इससे किस तरीके से हम काम करने वाले हैं। एपीआई फॉर फार्मा, फार्मा के लिए जो कंपनीज एपीआई वगैरह देती हैं उनके लिए। जुबिलियंट का नाम सबसे ऊपर आता है, फार्मोवा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मॉडर्न लेबोरेटरीज भी सिलेक्ट करेंगे। मॉडर्न लेबोरेटरीज आया है क्या, मॉडर्न लेबोरेटरीज कहाँ गया, नहीं सॉरी, मोरेपन लेबोरेटरीज है ना। हाँ, मुझे लगता है कि ये आपको बोरियत देगा कि यार क्या सौरभ भाई, मतलब क्या ही है, मतलब इसको क्यों आप चेकआउट करना चाह रहे हो। बट आप विश्वास मानो दोस्तों, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको 3 3 मैं भी बता रहा हूँ, मैं धीरे धीरे जब बढ़ाते जाऊंगा ना तो आपको और देते जाऊँ। सुवेन भी डाल दे रहा हूँ, सुवेन लाइफ साइंस डाल देता हूँ। फार्मास्यूटिकल वाला एपीआई प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हो गया अपना। उसके बाद मैं कुछ ऑटो की कंपनीज डाल दूँ। ऑटो की कंपनीज, ऑटो की कंपनीज, ठीक है चलो ऑटो की कंपनीज डाल देता हूँ मैं। ऑटो कंपनीज मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी कंपनीज
अंदर पैसा लगाए ना जो आपको दूरगामी पैसा देने की कोशिश करे। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी डाल ही दे रहा हूँ, अभी तो पिटा हुआ है, लेकिन एआई इसकी अच्छी है तो चलेगा ही चलेगा। हीरो मोटर कॉप भी इसमें अच्छा है, वो भी डाल देता हूँ। और आइकर मोटर, कई दिनों से इनका धंधा ट्रैक्टर खत्म हो रहा है, देखते हैं अगर कुछ इसके अंदर न्यूज आता है आइकर मोटर्स के अंदर तो ये काम कर लेगा, ठीक है। और अतुल ऑटो, आपके विजय केडिया साहब का जो सबसे पसंद है, उसको भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। कुछ ये सेक्टर ऐसा है कि जो मतलब मैक्सिमम लोगों को याद रहता है ना, सो दैट इसके अंदर लोगों का वो हो जाता है कि भाई ठीक है हम इसको करेंगे, है ना, उसको लोग यूज करते हैं। और अगर आप देखोगे अशोक लेलैंड भी इसके अंदर ही आ जाता है, तो जो जितना याद आते जा रहा है उसको डालते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। टीवीएस भी है, तो टीवीएस को भी डालना कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होगी। टीवीएस हो गया, हीरो मोटर कॉप हो गया। चलो अगला लिस्ट बना लेते हैं। अगला लिस्ट में हम लोग बियरिंग्स डालेंगे ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये कंपनीज। ये सब कंपनीज ना जान है, मतलब अगर ग्रोथ चाहिए आपको इंडिया का तो बियरिंग्स वेयरिंग्स तो मतलब ऐसी कंपनीज है कि मतलब काम ही काम है इनका। इसमें बाई मेटल सबसे पहले आता है, बाई मेटल बियरिंग्स, उसके बाद आपका एनआरबी बियरिंग्स। सर्च करना ना बियरिंग्स, देखो बियरिंग्स के जो चेंजेज हैं वो भी कितने ज़्यादा है, मतलब बियरिंग्स चल ही रही हैं। टिमकेन इंडिया भी डाल ही लो, और मेनॉन बियरिंग भी डाल लो। ये गोल्ड माइन दे रहा हूं आपको मैं, गोल्ड माइन समझते हो? गोल्ड माइन मतलब ऐसी चीजें, मतलब ये स्टॉक आपके फेन्नो के लिए भी, मैक्सिमम स्टॉक्स है फेन्नो के लिए अवेलेबल होंगे। एंड ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनका मतलब अगर आप डे कॉन्टिन्यूस पकड़ लेते हो ना, तो वो दिन में ही आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देने के लिए पूरा के पूरे जिम्मेदार हैं, मतलब ऐसा समझो। केबल्स की कंपनीज कुछ देख लेते हैं। मतलब पहले ये तो पता हो कि कौन सी अच्छी कंपनीज है जिनके अंदर हमें स्विंग करना है या स्टॉक एनालिसिस करनी है, तो ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पैरामाउंट केबल जरूर डाल लेना, ठीक है, अच्छी कंपनी है। कहाँ गया? पैरा केबल हो गया, पॉली कैब भी डाल ही लो। देखो इतनी सब कुछ नौटंकियां हुई थी पॉली कैब में, बट वो आज अपनी जगह आके खड़ा हुआ है। तो इसमें तो मेरे को बहुत सारे नाम याद है, यूनिवर्सल केबल भी आप डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो, और आप फिनोलेक्स भी डाल ही लो। आर के लाइट भी है, बहुत सारी केबल्स कंपनीज है। के आई है, के आई इंडस्ट्रीज है, वो भी डाल लो, ठीक है। ये केबल के स्टॉक हो गए। केबल जैसे जैसे इंडिया का ग्रोथ होगा, जिस तरीके से मान लो कि आप केबल के अंदर काम तब करोगे जब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे होगा उसी उसी तरीके से हम लोग का ये जाएगा। और जैसे अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सेक्शन और बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं इसेंशियल करके, इसेंशियल्स, जो मतलब बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखो अगर ट्रेन का डिब्बा बनाना होगा तो तीर्था, तीर्था आ जाओ भाई, तीर्थागर रेल सिस्टम लिमिटेड हो गया, ग्रेफाइट इंडिया हो गया। ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको आप बाई बाई फर्केट कर ही नहीं सकते। हेज हो गया, हेज, हेज, HEG, हेज लिमिटेड हो गया, ठीक है। और बहुत ऐसे ऐसे हैं, मेरे को तो बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है, बट हैं मतलब इस तरीके से काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो काम बहुत अच्छा करते हैं, दे आर डूइंग वेल। जैसे इलेकॉम, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग हो गया, आ गया था इलेकॉम, ये हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा काम करते हैं। देखो अभी इसमें अगर हम लोग इसेंशियल्स की बात करें तो 7%, तो कल ग्रेफाइट इंडिया कल ही 7% बढ़ गया था। यू कैन सी दैट कि मतलब ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि यू कैन जस्ट टेक दिस स्टॉक फॉर इंट्राडे, फॉर स्विंग। मे बी इनके ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स आपको ना मिले, बट एज अ स्विंग आप 3 दिन 4 दिन लेकर भी इनको वेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे इसेंशियल्स के अंदर हम लोग कुछ ऐसे भी कर लें जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के अंदर काम आते हैं, जैसे सुजलॉन, भले अच्छा नहीं है आपको लगता होगा,
है ना। लेकिन है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सुजलान 28 से 40 हो गया था, अभी कुछ दिन में 50 भी गया था। तो सुजलान तो ऊपर से गिरा है, बट ठीक है, धीरे धीरे ये अपना जो एनर्जी सेक्टर्स के अंदर है वो काम कर रहा है। जैसे एबीबी, ठीक है, एबीबी इंडिया ये भी काम कर रहा है अच्छा। और अपार इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सब इसेंशियल है, मतलब आप इसको बोल सकते हो इसेंशियल कैटेगरी, आप इसको बोल सकते हो कि भैया इनका रहना जरूरी है। और हेवेल्स इलेक्ट्रिक्स में वायर्स के अंदर ना डाल के मैं यहाँ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाता है, ठीक है। वी गार्ड इन्वर्टर का नाम तो आपने सुना होगा, वी गार्ड किस तरीके से काम कर रहा है। अब आएगा कि नहीं आएगा वी गार्ड, वी गार्ड, हाँ वी गार्ड, ठीक है। तो सुना होगा। तो ये इसेंशियल्स के अंदर हमने रख दिया कि इसेंशियल्स के अंदर। और लिफ्ट वगैरह अगर आप चढ़ते होगे तो इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आज आप सुन लोगे, ठीक है। जितने लोग भी लिफ्ट वगैरह कभी ना कभी यूज किए होंगे उनको ये पता होगा कि अ, इसका कितना बड़ा रोल है, ठीक है। तो ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा आपको दे दूं। कास्टिंग भी एक अच्छा सेक्टर है। अगर हम लोग कास्टिंग को भी, क्या हो गया ये, कट, और यहाँ पर हम सेक्शन ऐड करेंगे। इस सेक्शन का नाम हो जाएगा कास्टिंग। अब कास्टिंग सेक्टर के अंदर देखो क्या क्या हम लोग डाल रहे हैं। तुम डाल सकते हो रामकृष्ण फोर्जिंग्स डाल सकते हो, तुम सुंदरम फास्टनर डाल सकते हो, तुम पीटीसी इंडिया डाल सकते हो, ठीक है। तुम भारत फोर्स डाल सकते हो। अब कास्टिंग क्या जरूरी है, अगर तुम्हें बस ये जानना है तो तुम जस्ट यहाँ से क्लिक करो कास्टिंग। तो कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो मोल्टेन मटेरियल को पिघला के बनाया जाता है, ठीक है। अब अगर कास्टिंग के बारे में सोचो तो कास्टिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं, कुछ नई ऐसी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो जिसमें मेटल्स को आप गलाते हैं एंड देन आप उसको कास्ट करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। नाउ अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट सेक्टर अपना जो है वो है सीमेंट। अगर देखो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये अपना अगर टाइम दे रहा हूं तो आप लोग भी अपना टाइम दे के इनको लिखो। चलो मैं शेयर नहीं करूंगा, शेयर करने से होता क्या है ना कि आप लोगों को सब बना बनाया मिल जाता है, तो फिर आप लोग को लगता है कि मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। तो आप लोग क्या करेंगे, सारे लोग जिस तरीके से मैं आपको टाइम दे रहा हूं मेरे साथ ही आप बनाते चलिए। जितना नाम याद है सब डाल दो, ठीक है। क्योंकि इससे फायदा क्या होगा पता है, जब भी आप आएंगे मार्केट में अंदर ना 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे जैसी मार्केट, आपको पता रहेगा ये सेक्टर उठ रहा है। तो जो सेक्टर उठ रहा है उस सेक्टर के अंदर आपका रुझान ज्यादा रहेगा। तो आप क्या करेंगे, उस सेक्टर के अंदर तुरंत दिमाग लगाएंगे कि अच्छा नहीं ये सेक्टर के अंदर हम काम करते हैं, इस सेक्टर के अंदर हमको काम करना चाहिए, ये सेक्टर आज हमारे लिए काम करेगा, है ना। क्योंकि मेहनत के बिना तो देखो पैसा तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ी मेहनत लगे, बट काम तो करना ही करना है भाई। परेशान हो जाओगे, इतने सीमेंट हैं बता तो रहा हूँ, सीमेंट कितनी कंपनीज है ना कि परेशान हो जाओगे आप। ठीक है चलो, इसको मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। सीमेंट का सेक्टर अपना हो गया डन। ओवरऑल केमिकल का सेक्टर एक बार ले लेते हैं, जो छोटा मोटा होगा वो भी आ जाएगा। केमिकल के अंदर अपन डाल देते हैं गुजरात स्टेट, क्या डाल दिया, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर हो गया। चंबल का डाकू, चंबल फर्टिलाइजर हो गया, ओके जी। राष्ट्रीय सीमेंट भी कर लो, राष्ट्रीय सीमेंट केमिकल एंड सॉरी राष्ट्रीय केमिकल कर दो। लिंडे भी कर ही लो, लिंडे इंडिया लिमिटेड, ओके।
कैस्ट्रॉल वगैरह मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा है। इसमें ऐसी चीज़ें डालो जो काम करती है। BASF डाल लो, ये बड़ा मस्त स्टॉक है, जब चलता है ना तो रुकता नहीं है, और जब रुक जाता है तो फिर चलता नहीं है। दीपक फर्टिलाइजर, इसको भी डाल ही लो। दीपक नाइट्राइल भी डाल लो, दीपक फर्टिलाइजर भी डाल लो, दोनों डाल लो, ठीक है। इंडिया ग्लाइकोल भी डाल लो। मतलब मैं जो बता रहा हूँ ना, इसमें आप समझो, ये ऐसी चीजें जो आपको आगे बढ़ाती ही रहेगी, है ना। लक्ष्मी ऑर्गेनिक डाल लो। तो रहा हूँ, एक बार स्टॉक आप अच्छे अच्छे सिलेक्ट करके अपने अपने पास रख दिए ना, तो फिर वो कभी रुकने वाली नहीं है। स्टॉक का सिलेक्शन ही आधे से ज्यादा लोग नहीं कर पाते। आप भी सोचो, आपके साथ भी सबसे बड़े दिक्कत क्या होता होगा कि सौरभ भाई यार सब कुछ ठीक है ना, लेकिन हम स्टॉक का सिलेक्शन ही नहीं कर पाते। और जब स्टॉक का सिलेक्शन हमारे पास नहीं रहता है तो हम वैसे भी नहीं समझ पाते हैं कि हमें कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक नहीं लेना है। तो जब कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक नहीं लेना है, वही नहीं पता रहेगा तो क्या ही करिएगा। मेन चीज वो है। कंस्ट्रक्शन एक लीडिंग रोल प्ले किया है अपनी इकोनॉमी में, और मे भी आने वाले समय में भी एक लीडिंग रोल प्ले करे। तो यहाँ पर क्या डाल दिया जाए, कंस्ट्रक्शन डाल दिया जाए, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में अपन क्या डाल सकते हैं। पहले तो तुम इसमें डाल दो HG इंफ्रा, ठीक। ITD सीमेंटेशन डाल सकते हैं। रेल विकास निगम डाल सकते हैं। यस, रेल विकास निगम की बात हो रही है, जो आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन डाल सकते हो, SCC। और KNR कंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हो, L&T भी डाल सकते हो। ये तो कहीं दूसरी जगह का दिखा रहा है। L&T आ गया क्या, कहाँ गया, ये सब तो फाइनेंस वाले आ गए हैं। रुको, लार्सन लार्सन एंड टर्बो डालो, ये रहा लार्सन एंड टर्बो, L&T, ठीक है। जो अपना राम मंदिर बना है वो इन्होंने ही बनाया है। PSP प्रोजेक्ट्स भी डाल देते हैं। मतलब बनाया तो इन्होंने बहुत कुछ है, मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन हो ही गया दोस्तों। कंस्ट्रक्शन के बाद डिफेंस। अब जैसे जैसे आपको पता है ना कि जैसे जैसे वार के सिचुएशंस आ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि डिफेंस सेक्टर्स के अंदर लोगों का रुझान आएगा। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर आप क्या डाल सकते हो, हिंदुस्तान या चेयर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डाल सकते हो। हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, कोचिन शिपयार्ड डाल सकते हो। अगर कभी लड़ाई फड़ाई होगा तो इसमें देखा जाएगा, ठीक है। और आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी डाल सकते हो। जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं वो रॉकेट वॉकेट के लिए वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। और अगर ये बढ़ेगा तो व्हील भी बढ़ता है ना। भले वो इलेक्ट्रिक के लिए है लेकिन बढ़ता है। पारस जल्दी लिस्टिंग हुआ कंपनी, 1-2 साल पुराना है, ठीक है। और भारत फोर्ज मैंने पहले भी डाला है, लेकिन इसमें भारत फोर्ज का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो इसको रहने ही देते हैं, ठीक है। डिफेंस में इतना बहुत है। कोचिन शिपयार्ड हो गया, भेल हो गया। अब देखो भेल वगैरह तो मतलब काम ही कर रहे हैं ना। आप देखो पारेंस जो है वो कितना बढ़िया स्टॉक है। मतलब लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद ऊपर भी गया, ऊपर जाने के बाद नीचे। अब पारस डिफेंस के बारे में थोड़ा सा देखो, ये एक डिब्बे में आके पैक है, ठीक है। डिब्बे में आके पैक है, टॉप से रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। तो आने वाले समय में पारस डिफेंस एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। यहाँ से आप लगा सकते हो कि ठीक है, 2-4 रुपए का रिस्क लेके आप इसको अच्छे से अपर साइड की तरफ देख सकते हो। तो देयर इज अ मैनी अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू जस्ट नोट डाउन दैट, ओके। तो वही है। तो डिफेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एक सेक्शन और ऐड करते हैं। अब इसमें देखो फाइनेंस रिलेटेड डाल देते हैं कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं, ठीक है, उसको डालते हैं। अब फाइनेंशियल्स में देखो क्या क्या चीजें। पहले तो इसमें सबसे पहले तो जियो फाइनेंस ऐड कर लो, ठीक है, जियो फाइनेंस ऐड कर लो। और दूसरा आपका IIFL फाइनेंस लिमिटेड ऐड कर लो, इडेल वाइज ऐड कर लो, ठीक है।
फाइनेंस सर्विसेज है, आरईसी लिमिटेड ऐड कर लो। तो इसमें तो बहुत है, चोलामंडल ये हो गया, जितने भी निफ्टी फाइनेंशियल स्टॉक हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। पावर फाइनेंस कर लो, पावर फाइनेंस आ जाओ, पावर फाइनेंस कर लो। ओके, आईएफसीआई कर लो, ठीक है, आईएफसीआई लिमिटेड डाल लो। और आप कर सकते हो इसमें इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे वाला तो नहीं, इंडियन रेलवे वाला नहीं हुआ, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल आईआरएफसी, वो तो आईएफसीआई मैंने डाल दिया क्या यहाँ पर? हाँ, आईएफसीआई है, ये भी छोटा मोटा लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जेएम फाइनेंशियल्स, इनके ऊपर भी सेबी कुछ एक्शन भी लिया था, तो उसको भी देखना। श्री राम, हाँ भैया ये निफ्टी में आ गए हैं, निफ्टी 50 के अंदर आ गए, तो इनको तो लेना ही लेना है, श्री राम फाइनेंशियल्स को। उसके बाद एल का भी देखो, अभी हमने किया था ना, तो एल का भी फाइनेंशियल आया था, उसको भी डाल लो। एल ये लोन वोन भी भरते हैं, फाइनेंशियल्स होल्डिंग हो गई, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और क्या है, और कुछ मुथूट, टूथूट, अभी जब वो आईएफएल को गोल्डन गिल के बैन किया गया था तो मुथूस खूब भागा था। पूना वाला, पूना वाला, ठीक है, फिनकॉर्प लिमिटेड, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस, ये तो कैसे ही भूल सकता हूँ मैं, बजाज फाइनेंस, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। मोतीलाल ओसवाल का भी नंबर आता ही आता है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस है ना, अच्छी कंपनी है, बहुत दिन से है। आदित्य बिरला का भी नंबर डाल ही देते हैं, आदित्य बिरला को क्यों छोड़ेंगे, आदित्य बिरला कैपिटल डाल दो। और अगर डालना है तो हाउसिंग एंड अर्बन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, हुडको, ये भी डाल दो, ठीक है। बस घर और बनेगा तो ये आगे बढ़ेगा। तो अभी देखो हम लोग तो सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें भी कर रहे हैं। अब जैसे मान लो 2024 की बात करते हैं ना, 2024 में ज़्यादा करके आप देखोगे, अगर मोदी की सरकार आती है तो वो कहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, दे विल फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, ठीक है। और डिफेंस के अंदर थोड़ा ज़्यादा वो रहेगा, फार्मा के अंदर रहेगा, पीएसयू बैंक्स के अंदर काफ़ी रहेगा। तो कई लोग पीएसयू बैंक मांगते हैं, तो चलो उनके भी लिए एक सेक्शन बना देते हैं, जिनको पीएसयू बैंक से बहुत प्यार है वो यहाँ पर देख लें, ठीक है। पीएसयू बैंक, जस्ट आपको क्या करना है, ऐसे लिस्ट बना के रखना है, रोज 8 बजे आना है और एक एक चार्ट आपको पढ़ना है, जो चार्ट आपको सपोर्ट पर लगे, जो रेजिस्टेंस पे लगे, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, इंडियन बैंक, ठीक, स्टेट बैंक, एसबीआई भी पीएसयू ही है, ठीक है, ये मत सोचिएगा कुछ और है, ठीक है। पीएनबी भी पीएसयू ही है, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा भी वही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी वही है, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी वही है, यूको बैंक भी वही है, ठीक है, सीबीआई भी वही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरे क्या, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हाँ। और छोटे बैंक भी डाल लो इसी में, जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसको भी डाल दो, ठीक है, डाल के रखो, क्या दिक्कत है, ठीक है। कई दिन से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का हालत ठीक नहीं है, पंप एंड डंप वाली स्ट्रेटेजी देखो इसके अंदर दिखी है। अब जैसे उत्कर्ष बैंक का ही हालत आप देखोगे तो काफी बढ़िया सपोर्ट पे है, आप देख रहे हो, मतलब बात करते करते देखो किस तरीके से हम स्विंग के लिए ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब मैं तो यहाँ पर इसको मिस आउट किया ही किया, अब मैं नहीं मिस आउट करूंगा, क्योंकि आप देखो काफी अच्छे जोन पर मिल रहा है भाई, 48 रुपए का है, 4-5 रुपए का एसएल लगा के अच्छे टारगेट के लिए इसको प्लान अप किया जा सकता है कल के लिए, या जब भी आपका मार्केट खुले। देखो मैं कोई एडवाइस तो नहीं दे सकता, आई डोंट हैव सच मच पावर, क्योंकि मैं सिविल रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट यस आई कैन हेल्प यू विद दिस ना, ओके। चलो, अब रियल इस्टेट में शोभा, रियल इस्टेट में जो बेचते हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं रियल इस्टेट में, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग शोभा को ही डाल देते हैं। खूब दुबई में आप देखते होंगे शोभा 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 चल ही रहा है, ठीक है। और गोदरेज प्रॉपर्टी, मतलब जो ऐसे लोग हैं जो फ्लैट व्लैट बना के बेचते हैं, उन्हीं को हम लोग रियल इस्टेट के अंदर डालते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस वाले भी यही काम करते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग, सॉरी हाउसिंग मत डालो इसमें, रियल इस्टेट डालो, ओके, हमें रियल इस्टेट से मतलब है। और ओबराय, ओ बेरॉय रियलिटी, ठीक है। और हाउसिंग डेवलपमेंट भी डाल लो, आई बी एफ सी करके कुछ तो था,
कुछ नहीं, चलो हाउसिंग लिखो, हाउसिंग 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 डेवलपमेंट, हाँ HDFC, ये क्या आ गया, छोड़ो जाने दो, रियल इस्टेट हो गया। तो अब रियल इस्टेट पे जैसे अभी क्या हो रहा है, फ्लैट का डिमांड बढ़ रहा है, इसका डिमांड बढ़ रहा है, उसका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। तो होता यही है कि भैया काम करना है तो फिर पैसा लगाना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो क्या है, मैंने आपको सब कुछ बना दिया। तो लिस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब लिस्टिंग जब आप कर लोगे ना, तो इसके बाद कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्क्रीनर यूज करके इन लिस्टिंग से कमाया जाए। होप ये लिस्टिंग आप जल्दी से जल्दी बना लेंगे। पूरी वीडियो रिवाइंड करके देखना, एक एक चीज बनाना, ठीक है। बाय।